कालिया का दुश्मन आखिर कौन? हमले के पीछे आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क का गठजोड़। मास्टरमाइंड जिशान अख्तर गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की वांटेड का खतरनाक इरादा। ये सीसीटीवी फुटेज पंजाब में बर्बाद हो चुकी कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी गवाही है। आतंकी और गैंगस्टर के वर्चस्व की कहानी है। तस्वीरें जालंधर के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले की है। देर रात ई रिक्शे पर सवार बदमाश बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हैंड ग्रेनेड फेंकता है। कुछ देर में धमाका इतनी तेज होता है कि पूरे बरामदे के परखच्चे उड़ जाते हैं। आंगन में लगे पत्थर चटक गए, गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया, दरवाजों और खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। तेज धमाके के साथ चारों तरफ आग फैल जाती है, लेकिन घर के अंदर मौजूद पूर्व मंत्री को हमले जैसे किसी घटना का अंदेशा तक नहीं होता है। 1-1:15 बजे की रात की घटना है। मैं सो रहा था तो ब्लास्ट हुआ, तो मुझे लगा कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना वो शट डाउन हो गया। तो फिर ये आया कि ट्रेमर बहुत ज़्यादा था। फिर मेरे माइंड में आया कि भाई आकाशीय बिजली जो है वो कड़की होगी। दिमाग में ऐसे बातें जो ये तो सोचा नहीं था कि भाई ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। तो फिर मेरा ड्राइवर है वो आया अंदर, उसने बताया कि भी ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आग और धुआं निकला है यहाँ से। पूर्व मंत्री के घर ग्रेनेड से हमला हुआ तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई और महज 12 घंटों के अंदर ही पुलिस ने मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड जिशान अख्तर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी साथी है। जिशान पहले से ही बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड है। वही हमले का आईएसआई और खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया ने पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली है। हैप्पी पर एनआईए ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। हैप्पी पासिया फिलहाल आईएसआई के संरक्षण में है। अजय सीसीटीवी ट्रेल एग्जामिन की जा रही है ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ है ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। बीजेपी नेता के घर पर हमले के बाद जालंधर में बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला भी फूका और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। आए दिन बम चल रहा है, आए दिन ग्रेनेड हमले हो रहे हैं। तो ये कहते हैं कभी थाने में शीशा तोड़ता है, कई बार यूट्यूबर को धमकी मिलती है। सीपी का घर तो 10 मिनट का रास्ता 10 मीटर दूर है, थाना 2 मीटर दूर है। ऐसे है कि पुलिस भी जब डीजीपी का कॉल आता 4:30 बजे कालिया जी को, उसके बाद एंटर करती है सीपी। मुझे लगता है कि ये कठपुतली चल रही है पुलिस की। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पंजाब एक बार फिर खालिस्तानियों का गढ़ बन रहा है? और यही सवाल अब बीजेपी कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन रखना सरकार की जिम्मेवारी होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पंजाब पुलिस अवश्य इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और तय तक पहुंचेगी। जो दोषी हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। पंजाब में ये हालात बहुत टाइम से देखे नहीं थे, लेकिन एक आगाज़ जरूर हो रहा था। कभी ना कभी वो पुलिस स्टेशन पे करते थे, कभी ना कभी वो पुलिस चौकी पे करते थे, लेकिन अब उन्होंने असली ठिकाना जो है धीरे धीरे आते हुए जो हादसा था सबसे सीनियर लीडर के घर, ये और ये छोटा अटैक नहीं है। फिलहाल पंजाब में जिस तरह बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे आपकी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया का दुश्मन आखिर कौन? हमले के पीछे आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क का गठजोड़। मास्टरमाइंड जिशान अख्तर गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की वांटेड का खतरनाक इरादा। ये सीसीटीवी फुटेज पंजाब में बर्बाद हो चुकी कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी गवाही है। आतंकी और गैंगस्टर के वर्चस्व की कहानी है। तस्वीरें जालंधर के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले की है। देर रात ई रिक्शे पर सवार बदमाश बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हैंड ग्रेनेड फेंकता है। कुछ देर में धमाका इतनी तेज होता है कि पूरे बरामदे के परखच्चे उड़ जाते हैं। आंगन में लगे पत्थर चटक गए, गाड़ियों को
भारी नुकसान पहुंचाया गया। दरवाजों और खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। तेज धमाके के साथ चारों तरफ आग फैल जाती है, लेकिन घर के अंदर मौजूद पूर्व मंत्री को हमले जैसे किसी घटना का अंदेशा तक नहीं होता है। 1-1:15 बजे की रात की घटना है। मैं सो रहा था तो ब्लास्ट हुआ, तो मुझे लगा कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना वो शट डाउन हो गया। तो फिर ये आया कि ट्रेमर बहुत ज़्यादा था। फिर मेरे माइंड में आया कि भाई आकाशीय बिजली जो है वो कड़की होगी। दिमाग में ऐसे बातें जो ये तो सोचा नहीं था कि भाई ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। तो फिर मेरा ड्राइवर है वो आया अंदर, उसने बताया कि भी ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आग और धुआं निकला यहाँ से। पूर्व मंत्री के घर ग्रेनेड से हमला हुआ तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई और महज 12 घंटों के अंदर ही पुलिस ने मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड जिशान अख्तर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी साथी है। जिशान पहले से ही बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड है। वही हमले का आईएसआई और खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया ने पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली है। हैप्पी पर एनआईए ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। हैप्पी पासिया फिलहाल आईएसआई के संरक्षण में है। ਅਜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਟ੍ਰੇਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। बीजेपी नेता के घर पर हमले के बाद जालंधर में बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला भी फूका और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। आए दिन बम चल रहा है, आए दिन ग्रेनेड हमले हो रहे हैं, तो ये कहते हैं कभी थाने में शीशा तोड़ता है, कई बार यूट्यूबर को धमकी मिलती है। सीपी का घर तो 10 मिनट का रास्ता 10 मीटर दूर है, थाना 2 मीटर दूर है। ऐसे है कि पुलिस भी जब डीजीपी का कॉल आता 4:30 बजे कालिया जी को, उसके बाद एंटर करती है सीपी। मुझे लगता है कि ये कठपुतली चल रही है पुलिस की। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पंजाब एक बार फिर खालिस्तानियों का गढ़ बन रहा है, और यही सवाल अब बीजेपी कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन रखना सरकार की जिम्मेवारी होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पंजाब पुलिस अवश्य इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और तय तक पहुंचेगी। जो दोषी हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। पंजाब में ये हालात बहुत टाइम से देखे नहीं थे, लेकिन एक आगाज़ जरूर हो रहा था। कभी ना कभी वो पुलिस स्टेशन पे करते थे, कभी ना कभी वो पुलिस चौकी पे करते थे, लेकिन अब उन्होंने असली ठिकाना जो है धीरे धीरे आते हुए जो हादसा था सबसे सीनियर लीडर के घर, ये और ये छोटा अटैक नहीं है। फिलहाल पंजाब में जिस तरह बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे आपकी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया का दुश्मन आखिर कौन? हमले के पीछे आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क का गठजोड़। मास्टरमाइंड जिशान अख्तर गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की वांटेड का खतरनाक इरादा। ये सीसीटीवी फुटेज पंजाब में बर्बाद हो चुकी कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी गवाही है। आतंकी और गैंगस्टर के वर्चस्व की कहानी है। तस्वीरें जालंधर के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले की है। देर रात ई रिक्शे पर सवार बदमाश बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हैंड ग्रेनेड फेंकता है। कुछ देर में धमाका इतनी तेज होता है कि पूरे बरामदे के परखच्चे उड़ जाते हैं। आंगन में लगे पत्थर चटक गए। गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। दरवाजों और खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। तेज धमाके के साथ चारों तरफ आग फैल जाती है, लेकिन घर के अंदर मौजूद पूर्व मंत्री को हमले जैसे किसी घटना का अंदेशा तक नहीं होता है। 1-1:15 बजे की रात की घटना है। मैं सो रहा था तो ब्लास्ट हुआ, तो मुझे लगा कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना वो शट डाउन हो गया। तो फिर ये आया कि ट्रेमर बहुत ज़्यादा था। फिर मेरे माइंड में आया कि भाई आकाशीय बिजली जो है वो कड़की होगी। दिमाग में ऐसे बातें जो ये तो सोचा नहीं था कि भाई ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। तो फिर मेरा ड्राइवर है वो आया अंदर, उसने बताया कि भी ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आग और धुआं निकला यहाँ से। पूर्व मंत्री के घर ग्रेनेड से हमला हुआ तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई और महज 12 घंटों के अंदर ही पुलिस ने मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड जिशान अख्तर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी साथी है। जिशान पहले से ही बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड है।
वही हमले का आईएसआई और खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया ने पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली है। हैप्पी पर एनआईए ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। हैप्पी पासिया फिलहाल आईएसआई के संरक्षण में है। ਅਜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਟ੍ਰੇਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। बीजेपी नेता के घर पर हमले के बाद जालंधर में बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला भी फूका और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। आए दिन बम चल रहा है, आए दिन ग्रेनेड हमले हो रहे हैं, तो ये कहते हैं कभी थाने में शीशा टूटता है, कई बार यूट्यूबर को धमकी मिलती है। सीपी का घर तो 10 मिनट का रास्ता 10 मीटर दूर है, थाना 2 मीटर दूर है। ऐसे है कि पुलिस भी जब डीजीपी का कॉल आता 4:30 बजे कालिया जी को, उसके बाद एंटर करती है सीपी। मुझे लगता है कि ये कठपुतली चल रही है पुलिस की। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पंजाब एक बार फिर खालिस्तानियों का गढ़ बन रहा है? और यही सवाल अब बीजेपी कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन रखना सरकार की जिम्मेवारी होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पंजाब पुलिस अवश्य इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और तय तक पहुंचेगी। जो दोषी हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। पंजाब में ये हालात बहुत टाइम से देखे नहीं थे, लेकिन एक आगाज़ जरूर हो रहा था। कभी ना कभी वो पुलिस स्टेशन पे करते थे, कभी ना कभी वो पुलिस चौकी पे करते थे, लेकिन अब उन्होंने असली ठिकाना जो है धीरे धीरे आते हुए जो हादसा था सबसे सीनियर लीडर के घर, ये और ये छोटा अटैक नहीं है। फिलहाल पंजाब में जिस तरह बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे आपकी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।